गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशन ने जीवन भर गरीबी देखी थी। वह एक ऐसा इंसान था जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था, लेकिन उसकी किस्मत शायद उससे नाराज थी। उसका खेत छोटा था और मिट्टी भी बंजर, फसलें कम होती और जो भी उगता वह इतना न होता कि परिवार का पेट भर सके। किशन की पत्नी सुमित्रा और उसका 10 साल का बेटा गुड्डू उसकी दुनिया थे। सुमित्रा दिन रात परिवार को संभालती और गुड्डू अपने पिता की तरह मासूम और मेहनती था। किशन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता, दिन भर मिट्टी खोदता और रात तक थका हारा लौटता। लेकिन उसके खेत में फसल हमेशा दूसरों के खेतों की तुलना में कमजोर रहती। गांव के सरपंच रामलाल, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे, अक्सर किशन का मजाक उड़ाते। अरे किशन, कब तक इस बंजर खेत में पसीना बहाएगा? बेच दे इसे और मेरे यहाँ मजदूरी कर, कम से कम पेट भर रोटी तो मिलेगी। किशन चुपचाप सब सुन लेता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक अनमोल तोहफा। एक दिन किशन अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी हल्का फाल किसी चीज से टकराया। उसने जमीन खोद कर देखा तो एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकला। बर्तन में सोने के कुछ सिक्के थे। किशन ने सिक्कों को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन तुरंत ही उसके भीतर की ईमानदारी जागी। वह जानता था कि यह सिक्के उसके नहीं हैं। उसने सोचा, यह बर्तन मेरे खेत में था, लेकिन यह किसी और का हो सकता है। मुझे इसे सरपंच के पास ले जाना चाहिए। किशन ने बर्तन उठाया और सीधा सरपंच रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल ने बर्तन देखा तो उसकी आंखों में लालच भर आया। उसने कहा, किशन, यह तो बहुत पुराना खजाना है, इसे सरकार को देना होगा, लेकिन तुमने इसे मेरे पास लाकर ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किशन खुश था कि उसका सच बोलना सराहा जा रहा है, लेकिन रामलाल ने खजाने को अपने घर में छिपा लिया और किशन को सिर्फ 50 रुपए देकर भगा दिया। सच्चाई की जीत। कुछ दिन बाद गाँव में एक साधु आए। साधु गाँव में घूम घूम कर लोगों से बातें कर रहे थे। जब वे किशन के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किशन बहुत उदास था। साधु ने उससे उदासी का कारण पूछा। किशन ने सारी बात साधु को बता दी। साधु ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, बेटा, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें एक दिन बड़ा इनाम दिलाएगी। साधु ने किशन को आशीर्वाद दिया और एक छोटा सा बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और मेहनत करो, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। किशन को साधु की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक अनोखा पौधा उगाया। यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसमें सुनहरे रंग के फल लगने लगे। गांव वालों ने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे थे। जब किशन ने इन फलों को बाजार में बेचा तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। देखते ही देखते किशन का खेत सुनहरे फलों से भर गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और अब वह गांव के सबसे मेहनती और खुशहाल किसान बन गया। रामलाल की सजा। जब रामलाल को यह सब पता चला तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, किशन के पास इतना धन कहां से आया? वह किशन के खेत में गया और उसकी सुनहरी फसल देखने लगा। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। रामलाल ने किशन से कहा, यह खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत पैसे दूंगा। किशन ने मना कर दिया। रामलाल को गुस्सा आया और उसने सोचा कि वह खेत को जबरदस्ती कब्जे में ले लेगा। लेकिन उसी रात रामलाल के घर में चोरी हो गई। जो खजाना उसने किशन से लिया था वह भी चोर ले गए। रामलाल खाली हाथ रह गया। गांव के लोग ये सब देखकर बोले, यह ईमानदारी और बेईमानी का खेल है। किशन की मेहनत और सच्चाई ने उसे आसमान तक पहुंचाया और रामलाल का लालच उसे मिट्टी में मिला गया। खुशहाल जीवन। किशन अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने अपने धन का उपयोग गांव की भलाई में किया। उसने एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी के घर में भूख न हो। किशन का जीवन अब बदल चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहता, धन दौलत कुछ नहीं, अगर हमारे पास सच्चाई और मेहनत का सहारा न हो। और इस तरह गरीब किशन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक नई कहानी लिखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।